नमस्कार मेरे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, प्रिय साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। साथ ही साथ आज पहली बार आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर बिहार लोक भवन के संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर और सूचना देखने जा रहे हैं। इस खबर के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी अनियमितता कहिए या फिर उसे चूक कहिए या भूल कहिए, मैं उसकी ओर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय, जो हमारे बिहार राज्य के शिक्षा तंत्र के सर्वोच्च अभिभावक हैं, उन्हें मैं अपनी सादर प्रणाम करता हूँ अपनी ओर से, तथा समस्त बिहार वासियों की ओर से भी महोदय, यह बहुत हर्ष की बात है कि आप जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति जो सेना में अपनी इतनी लंबी सर्विसेज देने के बाद, सेवा देने के बाद, आप राज्यपाल के पद को सुशोभित करेंगे। महामहिम, यह इस पद की गरिमा को और बढ़ाने वाला कृत्य है, बात है, जो आप जैसे देश के सेवा करने वाले लोग अगर इस पद पर आते हैं, तो यह पद की भी गरिमा बढ़ती है कहीं न कहीं। तो हम सभी बिहारवासी सौभाग्यशाली हैं कि आप महामहिम इस पद को सुशोभित करेंगे। और मुझे जैसा कि मालूम है और ऐसे अविश्वास है और विदित है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने वाले भी हैं। तो महामहिम, इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक बहुत बड़ी मैं अपील करने जा रहा हूँ। महामहिम, चूँकि किसी भी विश्वविद्यालय का नेतृत्व करता होता है, वही उस विश्वविद्यालय की पहचान को निर्धारित करता है। अर्थात मैं प्रत्येक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की बात कर रहा हूँ। महामहिम, अगर यह वाइस चांसलर एक नैतिक व्यक्ति बनते हैं और अगर नैतिकवान व्यक्ति वाइस चांसलर के पद पर सुशोभित होते हैं, तो फिर उस विश्वविद्यालय के संबंध में एक स्पष्ट छवि निकल के आती है। महामहिम, विगत दिनों में आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी ये कहते मिलते हैं कि अरे यह तो वीसी जो है 5 करोड़ रुपए दे कर के आए, ये वीसी 2 करोड़ रुपए दे कर के आए। छोटे-छोटे बच्चे महामहिम कहते हैं, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या सत्यता है, लेकिन जो आज मैं चूक या फिर इसे अनियमितता कहिए, या जो कहिए महामहिम, आप निर्धारित करेंगे कि यह वास्तव में चूक हुई है या नहीं हुई है। अगर चूक नहीं हुई है तब तो महामहिम यह वीडियो मैं समझूँगा कि मैंने व्यर्थ ही बनाया। लेकिन अगर चूक है, तो महामहिम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पर ज़रूर आप अपना संज्ञान लीजिएगा तथा इस चूक को किसी न किसी तरह से आप भरपाई करने का प्रयास करिएगा आने वाले समय में। मैं इस वीडियो को आज बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि चूँकि ऐसा विदित हुआ है कि आगामी दिनों में 5 और 6 अप्रैल को लोक भवन में वाइस चांसलर की इंटरव्यू होने वाली है और मुख्य रूप से यह इंटरव्यू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी और तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के संबंधित होने वाली है। जो मेरे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के व्यूअर्स हैं, उनको लगेगा कि यह वैकेंसी कब निकली, तो उनके लिए मैं बता देना चाहूंगा कि यह वैकेंसी देखिए 2025 में ही निकली थी। आप देख पा रहे हैं, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। ओके, ये अपॉइंटमेंट के लिए वैकेंसी जो निकली थी 2025 में ही निकली थी। और देखिए इसी तरह आप वीर कुंवर सिंह का भी देख पा रहे हैं, ये देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। तो ये अभी अप्रैल माह में जो सूत्रों के हवाले से खबर है, ये 3 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हेतु इंटरव्यू होने वाली है। किसकी? एक है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरा है तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और तीसरा है मगध यूनिवर्सिटी। फिलहाल में जो विदित सूचना प्राप्त हुई है, 5 और 6 अप्रैल को वीकेएसयू वीर कुंवर सिंह और तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू होने वाली है। महामहिम, इसमें जो अनियमितता की बात कही जा रही है, एक्चुअल में वो अनियमितता इस चीज़ को लेकर के ठहराई जा रही है कि जैसा कि इसमें कहा गया है कि द सर्च कमिटी में इनवाइट द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट फॉर अ प्रेजेंटेशन एंड अ पर्सनल इंटरेक्शन फॉर व्हिच नो टीएडीए शैल बी पेड। मतलब जो सर्च कमिटी 5-6 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगी, उन्हीं को वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है और उसी के आधार पर तय होगा कि किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन बनेंगे। महामहिम, सबसे बड़ा सवालिया निशान यह होता है कि इस सर्च कमिटी द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया जो बिहार के सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं। अभी उनके पास 23 साल का प्रोफेसर का अनुभव है, सोचिए। महामहिम, ये व्यक्ति अभी जो स्क्रीन पर आपके समक्ष प्रस्तुत है, इनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र कुमार और ये महामहिम विगत 23 वर्षों से प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ये मैं किसी पूर्वाग्रह के आधार पे नहीं कर रहा हूँ। यह देखिए आप ही के जो प्रधान सचिव हैं, श्री रॉबर्ट एल चोंगथू, ये चोंगथू साहब के द्वारा 2/5/2025, यानी आप देख पा रहे हैं अप्रैल अप्रैल में ये चीज़ें माँगी गई थी, क्षमा करिएगा मई में।
मई में यह लेटर मांगे गया था कि किस कॉलेज में कौन-कौन से पद कितने प्रोफेसर कार्यरत हैं, ठीक है? विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर के नामों की सूची उपलब्ध कराई जाए और उस सूची में देखिए जो केमिस्ट्री के डॉक्टर नरेंद्र कुमार हैं, इसमें इनका स्पष्ट रूप से ज़िक्र है कि प्रोफेसर रैंक में प्रोन्नति की तिथि 13/12/2003, ठीक है? और ये सेवानिवृत्त कब हो रहे हैं? 31/1/2027 को। यानी ये 31/12/2003 से ही प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। इस इतने सीनियर मोस्ट हैं, अर्थात इनके पास 23 वर्षों का अनुभव है। ओके? और इसी तरह महामहिम अगर मैंने जो पता किया है कि ये पूरे बिहार में महामहिम सबसे सीनियर मोस्ट ये व्यक्ति है। लेकिन दुर्भाग्य यह महामहिम कि इनको स्क्रीनिंग लिस्ट में ही शामिल नहीं किया गया है। जबकि ये प्रोफेसर ही नहीं है महामहिम, ये विगत 11 वर्षों से अभी ये प्रिंसिपल के भी पद पे कार्यरत हैं। ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में देखिए इन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया था वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। महामहिम इनके पास 11 वर्षों का जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था यह तब का अनुभव काल है। 11 वर्ष 7 महीने का इनके पास देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक वर्क का एक्सपीरियंस है। ये एक्चुअल में प्रिंसिपल के रूप में आप देख पा रहे हैं, ये प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में 21 वर्ष, जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उस समय 21 वर्ष 4 महीने थे। आज अगर आप काउंट करेंगे तो ये लगभग 23 वर्ष हो जाएँगे, लेकिन जब फॉर्म अप्लाई किया था लगभग 21 वर्ष 4 मंथ, ओके? और इसी तरह प्रिंसिपल का महोदय देखा जाए तो 11 महीने 7 11 साल 7 महीने, ठीक है? ये 2003 में महामहिम प्रिंसिपल के पद पे नियुक्त होते हैं, ठीक है? क्षमा करिएगा 2013 में पहली बार वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल बनते हैं। जिनकी जर्नी शुरुआत होती है जगजीवन कॉलेज आरा से जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है और उसके बाद ये कई कॉलेजों में अपने प्रिंसिपल के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जगजीवन कॉलेज आरा, एसपी जैन कॉलेज सासाराम, इसी तरह महाराजा कॉलेज आरा और भी कई सारे कॉलेजेज हैं और इस तरह से ये अपने 4-5 कॉलेजों में प्रिंसिपल के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अर्थात इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव भी 11 वर्ष का है, जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में इनके पास 21 वर्षों का अनुभव है, जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और साथ ही साथ ये साइंस फैकल्टी के अभी यूनिवर्सिटी में डीन भी हैं। ये डीन के भी रूप में कार्यरत हैं, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। इतना सब अनुभव होने के बाद भी महामहिम इनको स्क्रीनिंग कमिटी की लिस्ट से ही बाहर कर दिया जाता है। और महोदय आखिर इनको एक बार अपना प्रेजेंटेशन का मौका तो मिलना चाहिए ना। आखिर इनको मौका क्यों नहीं मिला? और ये देखिए जब वहाँ पे मैं लेटर को डाउनलोड करता हूँ तो इनके बारे में स्पष्ट रूप से देखिए ये लेटर है जब इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। पहली बार देखिए 18/10/2013 को कंस्टिट्यूएंट अपॉन द सेड नोटिफिकेशन डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ठीक है? इनका एड्रेस दिया हुआ है इज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल अंडर सर्विस ऑफ वीकेएस यूनिवर्सिटी आरा पोस्टेड इन जगजीवन कॉलेज आरा। जो मैं अभी बता रहा था कि ये 2013 में पहली बार प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त होते हैं और ये 2003 से प्रोफेसर बनते हैं। सोचिए जिन व्यक्ति का 2003 से प्रोफेसर बनते हैं और ये बिहार के हैं महामहिम, बिहार के इतने योग्य व्यक्ति जो कि बिहार के सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं और इनको स्क्रीनिंग कमिटी से ही बाहर कर दिया जाता है। इनका सिलेक्शन स्क्रूटनी इनका हो ही नहीं पाता है, तो ये प्रेजेंटेशन क्या करेंगे? जो सूत्रों के हवाले से खबर है महामहिम, वीर कुंवर सिंह के अंतर्गत शायद कुल 8 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, सर्च कमिटी के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इसी तरह तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के भी अंतर्गत लगभग 8 से 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और लगभग इन सभी लोगों को या तो इंटरव्यू कॉल लेटर चला गया है या जा रहा है, जो विदित सूचनाएं प्राप्त हैं और इनकी इंटरव्यू 5 और 6 अप्रैल को होने वाली है। तो महामहिम इतने अनुभवी व्यक्ति को क्या यह अनुभवी व्यक्ति सर्च कमिटी के सामने शॉर्टलिस्ट होने लायक भी नहीं था? महामहिम इससे पूर्व बहुत सारे अखबारों में, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शाही सर के बारे में न जाने क्या-क्या खबरें छपते हुए देखने को मिलती है। साथ ही साथ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन उनकी शॉर्टलिस्ट हो गई है जहाँ तक सूचना प्राप्त है, इंटरव्यू के लिए। लेकिन वर्तमान में ये जिन प्रिंसिपल महोदय का मैं दिखा रहा हूँ, जिनको इतने सारे अनुभव हैं, इनकी शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं हुई है। तो महामहिम यह कहीं न कहीं तो सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े विद्वान व्यक्ति का शॉर्टलिस्ट हुआ क्यों नहीं? ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये देखिए जब इफेक्ट डेट ऑफ द प्रमोशन 31/12/2003 यहाँ पे भी इन्होंने लगा रखा है।
मैम ये जो मैं लेटर दिखा रहा हूँ, इन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया था, उस फॉर्म में ही इन्होंने लगा रखा है, वहीं से मैंने इस चीज़ को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो यह तो बहुत बड़ी अनियमितता है महामहिम। इस चीज़ पर आपको ज़रूर ध्यान अपना आकर्षित करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहीं पर संशोधन हो जाना चाहिए, वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में। एक चीज़ और बताते चलूँ, यह जो सर्च कमिटी ने शायद निर्धारित किया है, यह पूर्व के राज्यपाल जो थे, पूर्व महामहिम थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने कार्य किया और उनके नेतृत्व में यह सर्च कमिटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो महामहिम जब शॉर्टलिस्ट कमिटी अगर इस सर्च कमिटी अगर कहीं न कहीं उनसे यह भूल हो गई है, अगर इतने अनुभवी व्यक्ति को शॉर्टलिस्ट करने में, तो आपको इस पर ज़रूर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है महामहिम क्योंकि ये वाइस चांसलर ही कल को निर्धारित करते हैं कि प्रिंसिपल कौन बनेगा, अलग-अलग कॉलेज में किसकी अपॉइंटमेंट कहाँ होगी, गेस्ट टीचर कौन होगा। गेस्ट टीचर की अपॉइंटमेंट भी तो वाइस चांसलर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीएचडी में एडमिशन के दरमियान जो सत्र चल रहे हैं ग्रेजुएशन के, पीजी के, इनके सत्र नियमित तौर पे चलें। तो इन सभी चीज़ों के लिए जवाबदेही तो वहाँ वहीं वाइस चांसलर की ही होती है। और जब इतने अनुभवी, सुयोग्य व्यक्ति जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार के ही कॉलेजों में इतने लंबे समय तक अपनी सर्विसेज़ दिए हैं, तो अगर ऐसे व्यक्ति को महामहिम इस सर्च कमिटी द्वारा शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया जाएगा, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है महामहिम कि यह बिहार की उच्च शिक्षा के लिए यह सही व्यवस्था नहीं होगी, है ना? तो महामहिम प्लीज़ इस ओर ध्यान दिया जाए। और एक चीज़ और है, देखिए इनका एक और एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हुआ। मैं इन्हीं नरेंद्र कुमार की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सर की। इन्होंने पूर्व में भी एक लेटर दिया हुआ था और ये देखिए राजभवन को दिया हुआ था और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की ओर इंगित किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का महामहिम आदेश था कि अगर अगर किसी यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर हैं, अगर उनका टर्म खत्म हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में प्रो वाइस चांसलर जो होते हैं, वो उस कार्यकाल को देखेंगे। और अगर प्रो वाइस चांसलर भी नहीं होते हैं, तो वैसी स्थिति में वहाँ के जो सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं या फिर डीन है, वो उस कार्यकाल को देखेंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि विथ अ व्यू टू इंश्योर दैट फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस यूनिवर्सिटी इज नॉट geo-parallelized, we direct that as a purely stop-gap arrangement, the senior most deans in the university shall discharge the function of the vice chancellor and pro vice chancellor. ठीक है, महामहिम ये सुप्रीम कोर्ट का देखिए इन्होंने कोट किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इन द फोर्थ लास्ट पैराग्राफ डायरेक्टेड एज फॉलोज। ये एक्चुअल में हुआ क्या कि जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है 2025 में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, चतुर्वेदी सर का, तो इनको राजभवन द्वारा से फिर से इनको रीअपॉइंटमेंट किया जाता है। रीअपॉइंटमेंट कहिए या फिर इनके कार्यकाल का तत्कालीन समय के लिए कुछ दिनों के लिए इनका विस्तारित कर दिया जाता है, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज़ों को कह रहा है कि अगर ये इनके टर्म खत्म हो जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई प्रो वाइस चांसलर भी नहीं है, तो वैसी स्थिति में जो सबसे सीनियर मोस्ट डीन है यूनिवर्सिटी के, वो इस पद पर कार्यरत रहेंगे। महोदय उस समय सबसे सीनियर मोस्ट डीन नरेंद्र कुमार ही थे। उस समय सबसे सीनियर मोस्ट डीन डॉक्टर नरेंद्र कुमार ही थे। लेकिन नरेंद्र कुमार सर के लेटर को वहाँ पे कहीं न कहीं इग्नोर कर दिया जाता है और देखिए ये नरेंद्र कुमार सर बजाते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी एप्लीकेशन में लगा रखा है इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश या फिर किसी भी चीज़ों को कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है और नज़रअंदाज करने के बाद वही जो वाइस चांसलर जो चतुर्वेदी सर हैं, उन्हीं को कंटिन्यू ही किया जाता है, उनको नहीं हटाया जाता है। जबकि नियमतः होना क्या चाहिए था? प्रोफ़ेसर नरेंद्र कुमार को ही वहाँ पर वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत कर देना चाहिए था। देखिए, आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं, नरेंद्र कुमार सर जो कि 31/12/2003 से ये प्रिंसिपल है एचडी कॉलेज, जैन कॉलेज आरा के। ये मैं बार-बार आखिर नरेंद्र कुमार की वकालत क्यों कर रहा हूँ? महोदय मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। ये नरेंद्र कुमार सर से आज तक मैं मिला भी नहीं हूँ। हाँ, ये अलग की बात है कि जिस समय मैं कभी छात्र था, उस दरमियान वो मेरे भी किसी कॉलेज के वो प्रिंसिपल रहे हैं। लेकिन मुझे ना वो चेहरे से जानेंगे, ना मेरे नाम से जानेंगे। लेकिन हाँ, वो प्रिंसिपल मेरे कार्यकाल में रहे हैं जब मैं वहाँ पर छात्र रहा करता था। तो महोदय
मुझे यह बुरा लगा कि इतने अनुभवी व्यक्ति को अगर नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, शॉर्टलिस्ट कमिटी के द्वारा, तो कहीं न कहीं यह योग्यता के मापदंड को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस सर्च कमिटी द्वारा जो शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट की जो लिस्ट तैयार की गई है, इसे आप यथाशीघ्र जितना संभव हो जल्द से जल्द इसे आप संशोधित करें और इतने अनुभवी अगर अगर जो मैं बातें दिखा रहा हूँ, अगर इसमें नैतिकता यह कहती है कि इन्हें सच में वास्तव में उस सर्च कमिटी के द्वारा इन्हें भी शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा अनुभव है। बिहार के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। ये साइंस के प्रोफ़ेसर हैं, केमिस्ट्री के, फिज़िकल केमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर हैं। 23 साल के अनुभव वाले प्रोफ़ेसर हैं और सबसे बड़ी बात महोदय बिहार से ताल्लुक रखते हैं। बिहार के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए अगर बिहार के ही व्यक्ति को नज़रअंदाज कर दिया जाए, इतने अनुभवी व्यक्ति को, तो कहीं न कहीं यह बिहार की अस्मिता के साथ भी कहीं न कहीं यह कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है। तो आपसे विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि आने वाले समय में उच्च शिक्षा की शुचिता बहाल हो और एक नैतिक मापदंड स्थापित हो, ताकि जो छोटे-छोटे बच्चों के मन में भी यह पूर्वाग्रह ग्रसित हो गया है कि हमारे जो वाइस चांसलर हैं ना, वो पैसे देकर के आए हैं। हमारे वाइस चांसलर हैं ना, वो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए देकर के आए हैं। छोटे-छोटे बच्चे महानुभाव, महामहिम इस तरह की चर्चाएँ करते हैं। तो आप स्वयं से सोचिए महामहिम, अगर इस तरह की चीज़ें बच्चे चर्चा करेंगे, तो फिर उनकी छवि, उनकी नैतिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इन सभी चीज़ों पर इस तरह के सवालिया निशान न खड़े हों, इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि बिहार की शुचिता बहाल रहे, बिहार के विश्वविद्यालयों में नैतिकता बहाल रहे। इन सब चीज़ों के लिए नैतिकता स्थापित करने के लिए जो सुयोग्य व्यक्ति वाइस चांसलर जैसे पदों के लिए हैं, उन्हें कम से कम सर्च कमिटी द्वारा शॉर्टलिस्ट तो किया जाए। प्रेजेंटेशन का अवसर तो दिया जाए। जब इनको प्रेजेंटेशन का अवसर ही नहीं दिया जाएगा, तब ये उस पद तक जा कहाँ से पाएँगे? और फिर यही होगा कि बिहार के बाहर वाले जितने भी हैं सारे कल को वाइस चांसलर देखने को मिलेंगे और अलग-अलग पदों पे देखने को मिलेंगे। बने बने बिहार के बाहर वाले महामहिम ज़रूर बनने चाहिए। लेकिन जो अधिकतम योग्यतम व्यक्ति है, उसको भी तो शॉर्ट लिस्ट किया जाना चाहिए ना महामहिम। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि प्लीज़ इस पर ज़रूर आप ध्यान केंद्रित करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जैसे अदने से व्यक्ति, अदने से छात्र मैं तो छात्र ही हूँ, अपने आप को छात्र ही समझता हूँ। तो मेरे से अदने से स्कॉलर छात्र की बातों को आप सुन कर के, अगर मेरी बातों में थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ी भी अगर सच्चाई है, तो आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे और यथाशीघ्र इस चीज़ों को आप स स्क्रीनिंग कमिटी जो सर्च कमिटी है, पुनः निर्धारित करते और आमूल-चूल जो संशोधन हो सकता है, उस पर ज़रूर आप कार्य करेंगे। आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के जितने भी व्यूअर हैं आखिर तक बने रहें इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।